गाइज हेलो। आज हम ओपीएससी पेपर 2 सोशोलॉजी सॉल्व करने चल रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द पॉलिटिक्स दैट सब्सक्राइब टू रिलीजन एज द मेन बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी इज रिलेटेड टू। कह रहा है पॉलिटिक्स दैट जो रिलीजन से सब्सक्राइब करता है और सोशल कम्युनिटी का मुख्य आधार से रिलेटेड होता है, वो कौन है? सोशल पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स, सेकुलर पॉलिटिक्स, रीजनल। तो कम्युनल पॉलिटिक्स होता है, ना कि सोशल, सेकुलर, रीजनल, राइट। जो सोशल कम्युनिटी पर बेस भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज लॉन्च इन द ईयर। ये 1984 में लॉन्च हुआ था ऑपरेशन ब्लू। नेक्स्ट है द एंटी फॉरेनर्स मूवमेंट इन आसाम वाज स्पीयरहेडेड बाय। तो ये ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मूवमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4। द मीजो पीस अकॉर्ड वाज साइंड इन द ईयर। मीजो पीस अकॉर्ड जो था ये 1986 में साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है इन विच ईयर द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 2015 सॉरी 2015 में हुआ था। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ रूरल सोसाइटी। तो फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन करते हैं तो फीचर होता है रूरल सोसाइटी का। नेक्स्ट है द कमार वाज रिटन बाय एस.सी. दुबे, लिखे हैं कमार। नेक्स्ट इन व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द शेड्यूल लैंग्वेज इंक्लूड। ए 8वें शेड्यूल 8वें अनुसूची में शेड्यूल है लैंग्वेज, जो 22 लैंग्वेज हमारे हैं इस समय। बी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर ऑफ रीजनलिज्म। रीजनलिज्म का फैक्टर नहीं है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लगातार विकास होना ही रीजनल जो फैक्टर नहीं, बाकी ग्रेवियंस फ्रॉम माइंड, हिस्टोरिकल फैक्टर, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये सब है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द रीजनलिज्म। रीजनलिज्म से कौन सा रिलेटेड है? डिमांड फॉर मोर स्टेट ऑटोनॉमी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यूनिटी फ्रॉम गवर्नमेंट, टोटलाइजेरियन गवर्नमेंट। तो जहाँ गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है वहाँ रीजनलिज्म नहीं होगा। जहाँ डिमांड की जाएगी स्टेट ऑटोनॉमी की, जैसे पंजाब में किया जाता है खालिस्तान का मांग, आसाम में बोडो लोग करते हैं, तमाम ऐसे ऐसे हैं रीजनलिज्म बहुत सारे। तो नेक्स्ट देखते हैं व्हिच इज नॉट अ फीचर ऑफ कास्ट। तो कास्ट का फीचर नहीं है। एजोगेमस कास्ट नहीं होता, एंडोगेमस होता है। कास्ट बाय बर्थ पाया जाता है, कास्ट एंडोगेमस होता है। कास्ट इज प्योरिटी पोल्यूशन को निर्धारित करता है। ए इज राइट, कास्ट इज एग्जोगेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन हु प्रोपाउंडेड द ऑक्यूपेशनल थ्योरी ऑफ कास्ट। तो इससे हमारे फील्ड रिलेटेड है ऑक्यूपेशनल थ्योरी से, कास्ट के, ना कि श्रीनिवास गुरी रिजले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट डाइवर्सिटी व्हेन ए कॉलेज सेलिब्रेट। तो ये पोंगल राजस्थान है, दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल है, बिहू इन आसाम है, या दिवाली इन उत्तर प्रदेश है। कह रहा है कि कौन सी ऐसी डाइवर्सिटी है जो कॉलेज में सेलिब्रेट की जाती है। तो पोंगल राजस्थान में यही, बाकी दुर्गा पूजा, बिहू और दिवाली कॉलेज में नहीं बल्कि हिंदू त्यौहार है। नेक्स्ट है टू विच लैंग्वेज डज द वर्ड कास्टा परटेन, या डेरिवेटिव ऑफ कास्टा। है पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाल से लिया गया है, पुर्तगीज। डी इज राइट। ना हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है नागालैंड में होता है। नेक्स्ट है संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। संगाई फेस्टिवल हमारा मणिपुर में होता है। यूपीएससी है उड़ीसा का सेट पीजीटी पेपर, इसलिए उससे आसपास जितने भी राज्य हैं सबसे क्वेश्चन पूछा गया है। इन व्हिच कम्युनिटी डज नुकामा सिस्टम प्रेवलेंट। तो ये मुंडा है, मुंडा की जनजाति है। नेक्स्ट हु इज द ऑथर ऑफ द कास्ट क्लास एंड पावर, आंध्र वेते का है बुक। नेक्स्ट है ए चेंज इन सोशल पोजीशन व्हिच डज नॉट चेंज अ पर्सन स्टेटस। कह रहा है कि ऐसा कौन सोशल पोजीशन है जो पर्सन के स्टेशन व्यक्ति के स्टेटस को नहीं चेंज करता है। तो हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि जैसे आप कलर के हैं, कलर के बेस पर कहीं दूसरे जिले, कहीं दूसरे राज्य स्टेट या और कहीं जाएंगे तो सेम पोजीशन पे जाएंगे, तो इसलिए आपका स्टेटस चेंज नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द कांसेप्ट ऑफ आर्मिनिज्म। तो लुईस ब्रेथ से रिलेटेड है, लुईस ब्रेथ इज राइट आंसर।
नेक्स्ट, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन, रॉबर्ट हटफील्ड का वर्ड है, कॉन्सेप्ट है। बी इज राइट। हु डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, तो इनमें श्रीनिवास से रिलेट करते हैं डोमिनेंट कास्ट से या संस्कृताइजेशन से, इनके फेमस कॉन्सेप्ट इनके। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरिक्लाइजेशन यूनिवर्सलाइजेशन, मिल्टन सिंगर है। पैरिक्लाइजेशन यूनिवर्सलाइजेशन, ना कि ऐसे दो बेलेट फिल्म की मेरिट, राइट। हु लेट द भूदान मूवमेंट, भूदान मूवमेंट हमारा विनोबा भावे से रिलेट करता है। बेगर इज रिलेटेड टू, बेगर ज़्यादा रिलेट करता है प्रैक्टिस वगैरह, वर्कर इज फोर्स टू वर्क फॉर द मास्टर आफ्टर विदाउट पेमेंट, आप कार्य करेंगे बट आपको पेमेंट नहीं की जाएगी, वो उसको हम बेगर कहते हैं, BEGER। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एमंग द फॉलोइंग इज साइकिल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, तो स्पेंगलर, सोरोकिन, ये सब हैं, तो यहाँ स्पेंगलर है। कॉम्टे, स्पेंसर, डेरेंडर, ये इसमें सब साइकिल नहीं है, इसको लीनियर कह लो या लीनियर कह लो। द फिनोमेनन वेयर मटेरियल कल्चर आकर्स फास्टर देन नॉन मटेरियल कल्चर, ये कल्चर लैग हो जाता है कि जैसे हम इस समय की पढ़ाई, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से सब ज़्यादातर AI टूल या कह लें आप डिजिटल बोर्ड इत्यादि चीज़ों का उपयोग करते हैं, बट आज उसके हिसाब से हम अपने मेथड को ना चेंज करें तो हमारा कल्चर लैग हो जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल बढ़ जाता है और जो हमारे बिहेवियर आइडियाज होते हैं पीछे हो जाते हैं, तो कल्चर लैग कहलाता है। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग इज ए मल्टीनील थ्योरिस्ट ऑफ सोशल चेंज, तो इसमें टाइलर दुर्खिम, कॉम्पटेस नहीं, केवल जूलियन स्टीवार्ड हैं जो मल्टीलीनियर थ्योरिस्ट सोशल चेंज की बात करते हैं। टू विच थ्योरी ऑफ सोशल चेंज इज कार्ल मार्क्स एसोसिएटेड, तो कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से रिलेट करते हैं, ना कि फंक्शनलिस्ट या पोस्ट मॉडर्न या सिम्बॉलिक, सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज फंक्शनल थ्योरिस्ट ऑफ सोशल चेंज, तो ये भी सोशल चेंज की बात आए, चाहे फंक्शनल हो चाहे मल्टी लीनियर हो, तो जूलियन स्टार्वार्ड ही आएंगे। टाइलर मार्टिन स्टारवास से कोई रिलेशन नहीं है। वर्गीज कुरियन, ये वाइट रिवोल्यूशन श्वेत क्रांति से रिलेटेड थे भारत में, बी राइट। द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर इज नोन एज, तो GDP हमारी कहलाती है कि पूरे साल में हमें अपने गुड्स और सर्विस के द्वारा जो भी देश में टोटल वैल्यू प्राप्त होती है उसे हम GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हिच इज फीचर ऑफ द डेवलपमेंट नेशन, डेवलपमेंट नेशन का फीचर क्या है? लो डेथ रेट, हाई लिटरेसी रेट, हाई अनएम्प्लॉयड रेट, इसमें से देखा जाए तो हाई पर कैपिटा इनकम ही देखी जाती है सबसे पहले, इन चारों में से बेस्ट, बाकी तो सभी हैं लेकिन चारों में बेस्ट वही। नेक्स्ट है, द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, पोटा वाज पास्ड इन द ईयर, 2001 में पोटा लगाया गया था, ये पूर्वी भारत में ज़्यादातर लगता है। हु एमंग द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, रेडक्लिफ ब्राउन, जाहिर है। हु पोस्टुलेटेड द सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम, तो टालकर पार्सन सोशल सिस्टम से, बाकी दुर्कीम, आर्किमेटन, ये सब फंक्शनलिस्ट कह लो, खासकर सोशल सिस्टम AGI का प्रयोग टालकर पार्सन करते हैं। इन हुई सेक्टर डज डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट लार्जली एग्जिस्ट इन इंडिया, तो एग्रीकल्चर में ज़्यादातर अब बेरोजगारी फैल गई है, तो कृषि है भी हमारे ज़्यादा हैं, कृषि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट है, द इमीडिएट इन्वायरमेंट इन इन एन इंडिविजुअल लिव्स इज नोन एज, तो ये माइक्रो सिस्टम है। इमीडिएट तत्काल प्रभाव से जो इन्वायरमेंट को या व्यक्तिगत लाइफ के नाम से जाना जाता है, तो माइक्रो सिस्टम कहलाएगा, ना कि माइक्रो, राइट। व्हिच पीरियड इज जनरली कंसीडर्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडीज, तो कंसेप्शन ऑफ टू डेथ कह रहा है कि जनरली हम ह्यूमन डेवलपमेंट स्टडीज को करते हैं तो डेथ के हिसाब से ही करते हैं, ना कि ओल्ड एज या डेथ या सीनियर सिटीजनशिप, राइट। जो पीरियड जो समय जनरली कंसिडर किया जाता है वो डेथ के आधार पर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द अपर एज लिमिट ऑफ जुवेनाइल इंडिया, 18 वर्ष है, जग जाहिर है, वयस्क लड़के की वयस्क अवस्था को निर्धारित करती है। हु पब्लिशेस द डेटा ऑफ पॉवर्टी gathered by the National Statistical Organization, which period is generally considered in human development studies, तो नीति आयोग ये करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following indicators is not include the in the calculation of human development index, तो जाहिर सी बात है DI में हमारा एजुकेशन, हेल्थ पर कैपिटा इनकम
इंक्लूड होती है, सोशल इनक्वालिटीज कोई लेना देना नहीं, बी इज राइट। व्हेन वाज द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश, 1990 में पब्लिश हुई है। नेक्स्ट है ए सेट ऑफ स्पेसिफिक इकोसिस्टम इज नोन एज, इसको बायोम के नाम से जाना जाता है। हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर दियर, तो जाहिर सी बात है एसडीजी हमारा 17 है, 169 इसके टारगेट हैं, और एमडीजी में 7 थे, 17 टारगेट थे। नेक्स्ट है इन विच कंट्री वाज द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन द ईयर 1997, तो जाहिर सी बात है UNCCC ये 1997 जापान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द पुटिंग पीपल फर्स्ट सोशलॉजिकल वेरिएबल इन डेवलपमेंट, EM केनेरा, अमरसेन पॉलियानी, इट इज यूनिक, कोई रिलेशन नहीं है, बी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, तो ये मरीन इकोसिस्टम है जो बहुत स्टेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो जिनेवा है इसका, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है हमारा व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक स्टेबलाइज्ड, वर्ल्ड बैंक स्टेबलाइज 1944 में हुआ है। व्हिच इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट है हु इंट्रोड्यूस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया 1990, ये मनमोहन सिंह थे 1990 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए थे, जिसे कहते हैं LPG। नेक्स्ट है रिमूवल और रिलैक्सेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, तो अगर हम रिमूवल या रिलैक्सेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन को हटा लें तो उसको कहेंगे लिबरलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट इन विच सिटी डज फोर्ड मोटर ओपन इज फर्स्ट प्लांट इन इंडिया, चेन्नई, फर्स्ट मोटर प्लांट हमारा जो हुआ फोर्ड का वो चेन्नई में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है हु प्रोफाइल मोस्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन डेवलप कंट्री है, जो मोस्ट ग्लोबलाइजेशन है उसको हम डेवलप कंट्री ही कहते हैं। हु रोड द बुक होमो हायरार्की, लुइस ड्यूमा है, देखिए बहुत जगजाहिर बुक है। GS घुरे बिलोंग टू, ये तो बॉम्बे स्कूल से बिलोंग करते थे, जबकि DP मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, इनके बुक्स ये सब लखनऊ यूनिवर्सिटी से, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, which among the following looks at caste system is term of pure and impure element, प्योर इम्प्योर एलिमेंट के बारे में करते हैं, प्रोपेन सेक्रेट के बारे में दुर्खिम करते हैं, तो यहाँ डी द बुक रिमेम्बर्ड विलेज, AM श्रीनिवास की बुक है। DP मुखर्जी एसोसिएटेड, अभी बात कर रहे थे, लखनऊ स्कूल से बिलोंग करते हैं। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये GS घुरिया की बुक है, बहुत ईजी है, पेपर इज टू ईजी। Who among the following is Marxian perspective, ये देसाई मार्क्सियन perspective है। In the study of Indian villages, SC दुबे is the perspective of, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट से बिलोंग करते थे SC दुबे। Who is the author of the book The Rise of and Fall of the East India Company, RK मुखर्जी हैं। Who wrote Missionaries and Their Medicine, Christian Modernity for Tribal India, SC दुबे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है एनिलेशन ऑफ कास्ट, ABM अम्बेडकर का है। बुक द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स इन 1956 वाज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ, तो जाहिर सी बात है 1956 में जो आंध्र प्रदेश बना था वो लैंग्वेज के आधार पर अलग हुआ था, ये वही है, वही क्वेश्चन है ये। व्हिच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट ऑफ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, 8th अनुसूची में हमारा है। 8वीं सेंचुरी में सारी भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं आज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज बिलोंग टू ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, तो खासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है क्रिश्चियन पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011, तो क्रिश्चियन हमारा 2.3% है। हु इज द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया, तो क्रिश्चियनिटी है। अगर हम जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म से बात करें, क्रिश्चियनिटी सबसे ज़्यादा है 2.3, बाकी सब 1 पॉइंट करके सिख है, पॉइंट करके बुद्ध है, जैन है, ऐसे। नेक्स्ट है एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन इंडिया, माइनॉरिटी कम्युनिटी टोटल 19.3% है इंडिया में। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द टर्म हरिजन रेफरिंग टू द अनटचेबल इन इंडिया, हरिजन शब्द का घोष महात्मा गांधी ने किया था, ये नरसिंह मेहता से शब्द लिए थे। नेक्स्ट है हु रोड द बुक द अंडमान आइलैंडर, तो रेटक्लिफ ब्राउन है। हु एमंग द फॉलोइंग कम्युनिटीज प्रैक्टिस पॉलिएंड्री, खासी पॉलिएंड्री को प्रैक्टिस करती है। द ओंगे ट्राइब इज फाउंड इन, ये अंडमान आइलैंड में पाई जाती है। हुईच एमंग द फॉलोइंग इज द मेटेलिनियन सोसाइटीज, खासी ही मेटेलिनियन है जो मेघालय में पाई जाती है।
हु अथर्ड बुक ऑफ फिलासफी ऑफ नेफा। नेफा को हमारे एल्विन लिखे हैं, जो जनजात पे बहुत काम किए हैं। विलेज इंडिया स्टडी इन द लिटिल कम्युनिटी मैकम मिलेट की बुक है। द बेसिक एलिमेंट ऑफ इथनिसिटी, इस शेयर्ड कल्चर का हेरिटेज से बिलोंग करता है। कह रहा है कि इथनिसिटी का बेसिक एलिमेंट क्या है, तो शेयर कल्चर ज़्यादातर होता है इथनिसिटी में, जिसे हम हिंदी में निर्जातीयता कहते हैं। लुंगी इनी इज फेस्टिवल ऑफ, ये मैती समुदाय का है, मणिपुर का, वहाँ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 82, द गारो ट्राइब इज मेनली इनहेबिटेड इन, गारो ट्राइब हमारा ज़्यादा मेघालय में पाया जाता है। खासी, गारो, ये सब मातृवंशी हैं, मातृत्व को पालन करते हैं ज़्यादातर, या मातृ सत्ता को पालन करते हैं। द अपाटानी ट्राइब इज फाउंड इन, अरुणाचल प्रदेश अपाटानी पाई जाती है। द बिहू फेस्टिवल ये असम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोडा कम्युनिटी इज फाउंड, टोडा नीलगिरी हिली तमिलनाडु में पाई जाती है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज प्रैक्टिसेज ट्रांस ह्यूमेंस, तो गद्दी ट्राइब है। इंडिया इज ए बहुत बहुजन समाज है, प्लूरल सोसाइटी कहते हैं ना, कि अर्बन रूरल होमोजेनियस कह सकते हैं। सेज राइट, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, ए मीन श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, 342 है। जैसा कि राष्ट्रपति चाहे तो जिसको चाहे उसको हम एससी में कन्वर्ट करा सकते हैं, जिस कास्ट को उन्हें लगे या प्रस्ताव ऐसा पारित किया जाए तो हमारे राष्ट्रपति कर सकते हैं ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर स्पेसिफिक शेड्यूल कास्ट, ए वो शेड्यूल टाइप था या शेड्यूल कास्ट था, आर्टिकल 343, राइट। द रिवोल्यूशन टू इंक्रीज ऑयल सीड प्रोडक्शन इज कॉल्ड, तो ऑयल सीड मतलब येलो रिवोल्यूशन कहा जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज जनरली नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, तो एम एस स्वामीनाथन है, जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन के पिता कहे जाते हैं। रूरल सोशलॉजी इंडिया, ये राजशाही की बुक है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pattern client relationship that true for who among the following is generally called the father of green revolution in India, तो जजमानी सिस्टम है पैटर्न क्लान, जो हमारे कमीन और जजमान का रोल अदा करता है, जजमानी सिस्टम में ही पाया जाता है, कहा जाता है। रूरल इकोनॉमी इज मेनली बेस्ड ऑन, रूरल इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। हु रोड पेजेंट मूवमेंट इन इंडिया 1920-1995। नेक्स्ट है, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वाज एस्टेब्लिश, ये 1961 में एस्टेब्लिश हुई थी। हमारा 98 क्वेश्चन, हु लीड्स द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर इसको लीड करते हैं। हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेज आर देयर इंडिया, 22 शेड्यूल लैंग्वेज हैं जो 8वीं अनुसूची में पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड शेड्यूल लैंग्वेज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मीजो नहीं, बाकी बोडो, मणिपुरी, सैंथाली, ये सारी 22 भाषाओं में पाई जाती हैं। थैंक यू गाइज।